नमस्कार। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ और आज जो मेरी मोटिवेशनल स्टोरी है ये एक नेशनल क्रिएटर अवार्ड विनर की है और ये छोटी सी बच्ची हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैथिली ठाकुर की बात कर रही हूँ जो बिहार के मधुबनी जिला के बेनीपट्टी गांव से हैं। उनका जन्म 25 जुलाई 2000 को हुआ है। उनकी माँ भारती ठाकुर और रमेश ठाकुर उनके पिताजी हैं और इनकी जो जीवनी है, इनकी जो कहानी है बहुत आसान नहीं रही होगी। इन्होंने अपनी गायन का जो भी शिक्षा दीक्षा है वो अपने पिताजी और दादाजी से ली और बचपन से ही इनको गाने की तरफ, पारंपरिक गानों की तरफ बहुत रुझान था और इसमें जो है परिवार ने उनका पूरा साथ दिया। उनके पिताजी उनके साथ खड़े रहे, उनके दादाजी उनके टीचर के रूप में उनके साथ खड़े रहे और धीरे धीरे वो मजती हुई कलाकार होती गई। जो मधुबनी जिला में जो भी आसपास जो भी कुछ शो होते थे उसमें शुरू में उनके पिताजी उनको लेकर के जाते थे और मैथिली वहां गाती थी। और उनके दो छोटे छोटे भाई हैं, एक हारमोनियम बजाते हैं उन्हीं के साथ और एक तबला पर उनका साथ देते हैं। तो एक तरह से अगर आप देखिए तो एक छोटी से परिवार से 3 बच्चे निकल करके आते हैं। कहना बहुत आसान है कि अरे वाह, लेकिन इसके पीछे कितना संघर्ष रहा होगा, कितना रियाज रहा होगा उस बच्ची का। क्योंकि आप ये सोच करके देखो उसकी उम्र कितनी छोटी है। हम किसी भी काम को करना शुरू करते हैं तो हम अक्सर 1 बार 2 बार फेलियर होने के बाद या थोड़ी देर प्रयास करने के बाद हार मान लेते हैं। वो कहाँ मधुबनी जिले के गांव से उठ करके दिल्ली तक आई। 2017 में वो उनके पिताजी उनको दिल्ली लेकर के आए। उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी थी तो उन्होंने उस प्रतिभा को देखते हुए अपने आप को दिल्ली शिफ्ट किया। उनके पिताजी के लिए भी ये बहुत आसान सफर नहीं रहा होगा क्योंकि आते के साथ जाहिर सी बात है कि हो सकता है उनके पास नौकरी भी नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बच्ची के हिसाब से सोचा और उसको आगे किया। बहुत ही मिसाल कायम किया है इस परिवार ने और हम लोगों के लिए इसलिए ये मिसाल के लायक है क्योंकि इन्होंने उस पारंपरिक गानों को, खास करके मिथिला के उस गानों को आवाज दी है जो शायद कहीं परत दर परत नीचे दब चुके थे और आज वापस से उस शैली में एक नई सी जागरण शुरू हुई है और लोग मैथिली गाने की तरफ वापस से मुड़ने लगे हैं, उधर लोग सोचने लगे हैं। तो मैथिली ठाकुर जो है कहते हैं कि 6 बार अब म्यूजिकल कंपटीशन में जब वो गई तो वहां पर उनका चयन फर्स्ट के रूप में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो सतत प्रयास में लगी रही। उन्होंने अपना बहुत सारा गायन फेसबुक के थ्रू किया। तो कहने का मतलब ये है कि जहां चाह वहां राह। अगर हम सोचते हैं कि हमें प्रतिभा है और हम उस पर निरंतर काम करते हैं, लक्ष्य आपने एक बना लिया है। तो मैथिली बहुत छोटी हैं, आप देखो कि वो एक ऊंचाई पर आ गई हैं और आगे बहुत जाएंगी। तो इसलिए आप भी अपने लक्ष्य को छोड़े नहीं, उस लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहे क्योंकि कहते हैं कि पत्थर पर भी अगर आप रस्सी से बार बार रगड़ोगे तो वहां भी निशान पड़ जाता है। तो हम तो एक हार मांस के बने हुए मानव हैं, तो हम क्यों अपने जो है परिश्रम का जो है निशान छोड़ दिया करते हैं। और मैथिली तो उस टाइम जब बच्चे अपने हाथ में मोबाइल लेकर के समय वेस्ट कर रहे थे तो वो अपने छोटे छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। और आज देखो कि ये छोटे छोटे लक्ष्य ने उनको इतनी कम उम्र में प्रधानमंत्री मोदी जी से अवार्ड दिलाया है और ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप समाज में ध्यान से देखें तो बहुत कम परिवार होता है जो अपने बच्चों के खातिर इस तरह से खड़ा होता है। तो ये एक मिसाल है उस परिवार का और हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास प्रतिभा है तो हमारे गार्जियंस को भी हमारे लिए जरूर खड़ा होना चाहिए। और मैथिली जैसे उन्होंने अपने लक्ष्य को साधा और उसको पूर्ण किया, वैसे ही बच्चों को भी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए 100% देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो इसको अपने आसपास जरूर शेयर करिएगा ताकि किसी एक को भी अगर इस कहानी से इंस्पिरेशन मिलता है तो मुझे लगेगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहा।